कॉकरोच जनता पार्टी का विवाद लगातार जारी है और इस बीच जेएमएम ने इस पार्टी का समर्थन करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेएमएम ने एक्स पोस्ट के माध्यम से युवाओं की आवाज को दबाने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। वहीं बीजेपी ने इस पार्टी को सोशल मीडिया सेंसेशन बताया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ भी हो सकता है, इसमें विदेशी फंडिंग शामिल है। सोशल मीडिया जो सेंसेशन का है, एक समय रानू मंडल अचानक से सुपरस्टार मेगा स्टार हो गई, मैंने एकदम पूरा एकदम लगा। फिर एक आया काचा बादाम आया, तो काचा बादाम सब लोग बेचने लगा, सभी का रील में इसमें दीजिए। तो एक सेंसेशन जितना दिन रहेगा उतना दिन चलना चाहिए, चलेगा। ये जो सोशल मीडिया में इस तरह का जो उठाव है, ये कोई पहली बार कोई नहीं दिख रहा है। हाँ, इस बार क्या है, इस बार इसको तो राजनीतिक संदर्भ में जोड़ करके लोगों ने देखना चालू किया है, इसलिए लग रहा है जिसकी बुनियाद विदेशों में रखी गई हो, आप पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, उसके हैंडलर जो पीछे से हैं, जो देश को अशांत करना चाहते हैं, जिसके मन में पीड़ा है, ये विदेशी फंडिंग इतने होने के बाद भी नेपाल जैसा या फिर बांग्लादेश जैसा कोई घटना यहाँ क्यों नहीं घटित हो रही है, क्यों नहीं नैरेटिव बन पा रहा है। और इसे लोग देश को तोड़ने के लिए इस तरह के प्रयासों को हवा दे करके वो सोच रहे हैं कि कुछ इस तरह की क्रांति आ जाएगी। लेकिन इनको समझना चाहिए, देश की जनता, देश का युवा, जैन जी, देश की जैन जी का मैं बात कर रहा हूँ, 2047 के मोदी जी के विकसित भारत के। अधिक जानकारी के साथ हमारे वरीय सहयोगी नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, कॉकरोच जनता पार्टी का विवाद लगातार गहराता जा रहा है और इस बीच जेएमएम ने इस पार्टी का समर्थन करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कुछ जानकारी से लेकर? निश्चित तौर पे ये कॉकरोच जनता पार्टी इस वक्त भारत में सेंसेशन जैसी स्थिति बनी हुई है। सोशल मीडिया पर सेंसेशन ही कह सकते हैं। 14 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स, भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा फॉलोअर्स। अब कहीं ना कहीं इसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त जो है वो चर्चा हो रही है। कई जगह बीजेपी को ट्रोल किया जा रहा है। तो देखिए, कुल मिलाकर अभी जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया कि एक्सपोस्ट पर जो है उसके अकाउंट को डिलीट कर दिया गया, ये कहीं ना कहीं युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश है। दूसरी तरफ ये जो पूरा कॉकरोच का जो पूरा मुद्दा है, इसको लेकर के बीजेपी ने कहा है ये केवल एक सोशल मीडिया का सेंसेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं। कई ऐसे सोशल मीडिया में कई बार ऐसा वक्त आया जब छोटी चीजों को लेकर के एक सेंसेशन का दौर आया, लेकिन आज वो कहीं नहीं, वो खत्म है। ये कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे कौन है, कौन लोग हैं, ना तो इसका कोई भौतिक अस्तित्व है, ना इसका कोई प्रमुख चेहरा है। इसको कौन लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने इस पर विदेशी फंडिंग का भी बीजेपी ने आरोप लगाया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से जुड़े लोगों का जो है फॉलोअर्स बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत का जेएनजी से कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं जोड़े विपक्ष, और ये कह सकते हैं कि भारत का जो जेएनजी है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बीजेपी के साथ है। हाल के जो चुनाव हुए हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, उड़ीसा हो या फिर पुडुचेरी हो, इन तमाम जगहों पर जो असम हो, यहाँ जो एक बड़ा बदलाव आया है ये जेएनजी के जरिए आया है। तो बीजेपी तमाम दलीलें दे रही हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बात जरूर स्पष्ट है माधवी कि इस वक्त सोशल मीडिया में सेंसेशन जैसी स्थिति है कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के, और लगातार ट्रेंड भी कर रहा है। और 14 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स और इस बीच ट्विटर अकाउंट का डिलीट हो जाना इस पूरे मुद्दे को जो है एक तरह से हवा दे दिया है, जिस पर बीजेपी के नेता सफाई दे रहे हैं तो विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सवाल कर रहा है और घेरने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल माधवी जी, बिल्कुल नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है और इस बीच जेएमएम ने इस पार्टी का समर्थन किया है और बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं।